Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC. माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर इंटरफेसिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में 8051 माइक्रोकंट्रोलर के एड्रेसिंग मोड के बारे में डिस्कस किया था और इस 8051 माइक्रोकंट्रोलर की अगर आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करनी है तो इसके लिए आपको असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इन सभी इंस्ट्रक्शन को बेस्ड ऑन उसके फंक्शन अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट में डिवाइड किया जाता है। जिस तरह से आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डेटा ट्रांसफर के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं उसको डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में देखेंगे कि किस इंस्ट्रक्शन सेट का मीनिंग क्या होता है। इससे पहले हमने 8051 माइक्रोकंट्रोलर के एड्रेसिंग मोड देख लिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एड्रेसिंग मोड के साथ इस इंस्ट्रक्शन के जो भी फंक्शन होते हैं उसके जो ऑपरेशन होते हैं इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में भी हमने देखा था कि उसमें भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होता है और उसमें भी अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। तो 8051 और 8085 माइक्रोप्रोसेसर के जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं उन दोनों में आपको बहुत सारी अलग अलग सिमिलरिटी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे कि किस तरह से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर में अलग अलग इंस्ट्रक्शन के क्या ऑपरेशन रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट का मीनिंग होता है कि आप माइक्रोकंट्रोलर में से मेमोरी में डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर मेमोरी में से माइक्रोकंट्रोलर में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर माइक्रोकंट्रोलर के जो इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं इन रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसे अगर एक लोकेशन से दूसरी जगह पे आप कॉपी करना चाहते हो और स्वैप करना चाहते हो तो इसके लिए डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का यूज होता है। वन बाय वन इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट में किस तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन हमारा इंस्ट्रक्शन है MOV। जिस तरह से 8085 माइक्रोप्रोसेसर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए मूव इंस्ट्रक्शन का हम यूज करते थे और उसमें हमारे पास एक सोर्स रजिस्टर एंड डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। तो सोर्स रजिस्टर की जो कंटेंट है उसे डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करने के लिए हम मूव इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके आपके पास जो सोर्स रजिस्टर की 8 बिट की कंटेंट है उसे आप डेस्टिनेशन रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हो। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, कोई एक रजिस्टर बैंक का रजिस्टर R0 है, उस R0 की कंटेंट अगर आपको यहाँ पे एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करनी है तो इसके लिए इस मूव इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन यहाँ पे आपको दे दिया है कि अगर कोई रजिस्टर से अगर आपको एक्यूमुलेटर में कोई कंटेंट ट्रांसफर करनी है तो इसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन है कि एक्यूमुलेटर में कोई रजिस्टर से डायरेक्टली आप डेटा मूव कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 8 बिट को डायरेक्टली कोई एक लोकेशन में ट्रांसफर करना है, अगर आपके पास कोई 8 बिट की लोकेशन है और उस लोकेशन से अगर आपको किसी रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास मूव इंस्ट्रक्शन है और इसी मूव इंस्ट्रक्शन से आप डायरेक्टली कोई लोकेशन से, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 40H है, ओके, ये 40H कोई एक मेमोरी का लोकेशन है, इंटरनल रैम का लोकेशन है और उससे अगर एक्यूमुलेटर में डेटा ट्रांसफर करना है तो इस लोकेशन का जो भी 8 बिट का डेटा है इसे आप डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में मूव इंस्ट्रक्शन की मदद से ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन आपकी 2 बाइट की होगी क्योंकि यहाँ पे मूव A के लिए 1 बाइट यूज होगा अपकोड के लिए और 40H दैट इज 8 बिट एड्रेस और इस 8 बिट एड्रेस के लिए 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो 1 बाइट फॉर अपकोड एंड 1 बाइट फॉर ऑपरेंड, तो इन दोनों का एडिशन करोगे तो 2 बाइट का आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन बनेगा। ओके, इसी तरीके से आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल करके यहाँ पे कोई एक रजिस्टर में जो 8 बिट का डेटा है उस 8 बिट डेटा को एक एड्रेस बना के, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि @ साइन इंडिकेट करती है कि जो R0 में जो भी 8 बिट की कंटेंट है उसे एड्रेस मान के उस एड्रेस में जो भी 8 बिट की कंटेंट है उस एड्रेस में जो कंटेंट है उसे एक्यूमुलेटर में कॉपी कर दो। ओके, तो जो कॉमा से पहले है वो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर बनेगा और जो कॉमा के बाद है वो हमारा सोर्स रजिस्टर बनेगा। तो सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर आप इस तरह से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। जिस तरह से हम 8085 माइक्रोप्रोसेसर में इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में एक MVI इंस्ट्रक्शन देखी थी, उस MVI इंस्ट्रक्शन से आप किसी भी रजिस्टर में डायरेक्टली कोई 8 बिट का डेटा इमीडिएट ट्रांसफर कर सकते थे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली इसी मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करके आप यहाँ पे कोई डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 5th इंस्ट्रक्शन में मूव है और यहाँ पे हैश साइन
इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो 8 बिट की कंटेंट है वो एक डेटा है और इसी डेटा को आपको एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। तो यहाँ पे जो MVI का फंक्शन था वही फंक्शन यहाँ पे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में मूव से मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 20H है इसे हैश इंडिकेट हैश साइन से इंडिकेट किया है, तो ये 20 को डेटा बना के इस डेटा को डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है फिर से 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, मूव ए 1 बाइट एंड 20 दैट इज 8 बिट डेटा, तो इसे भी 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तो 1 बाइट प्लस 1 बाइट 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन देखी थी इससे ऑपोजिट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमने लिखी है, सोर्स को डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन को सोर्स रजिस्टर मान लिया है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन समझी थी इसी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी है इसी को यहाँ पे एक अलग फॉर्म से मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपके पास कोई 8 बिट की लोकेशन है उसमें डायरेक्टली एक्यूमुलेटर की कंटेंट को राइट करना है, तो यहाँ पे आप इस इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो ये इंस्ट्रक्शन है इसमें एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसकी कॉपी आप यहाँ पे 10H जो कि एक लोकेशन है इस लोकेशन पे डायरेक्टली राइट कर सकते हो। लास्ट इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्यूमुलेटर की जगह पे आप कोई भी रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन है वो हमारी है 8 बिट एड्रेस टू 8 बिट एड्रेस, किस तरह से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है मूव, जहाँ पे आप यहाँ पे 8 बिट का जो लोकेशन है इसी को 8 बिट लोकेशन में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। तो 30H एक 8 बिट का लोकेशन है, इस पे जो 8 बिट की कंटेंट है फॉर एग्जांपल 10H है, तो इस 10H को 20H जो कि एक लोकेशन है तो इस लोकेशन में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप डायरेक्टली कोई 8 बिट का कंटेंट लिखते हो ऑपकोड में, ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 30H, तो इसे एड्रेस माना जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे हैश साइन इंडिकेट करते हो तो हैश साइन इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो है आपके पास 30H है वो 30H अभी डेटा बन गया है। ओके, तो यहाँ पे इसे एड्रेस नहीं माना जाएगा। ओके, और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे R0 और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ R0 और R0 की कंटेंट है 10H। ओके, और अगर यहाँ पे मैं @ साइन इंडिकेट कर देता हूँ तो ये एक एड्रेस बन जाएगा। ओके, अब तक ये डेटा था, अभी हमने @ साइन इंडिकेट कर दिया है तो ये एक एड्रेस बन जाएगा और इस एड्रेस पे कोई कंटेंट होगी फॉर एग्जांपल 0 to H, तो इस 0 to H पे प्रोसेस होगी और इस डेटा को आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो ये इंस्ट्रक्शन है इसमें एड्रेस टू एड्रेस, इस इंस्ट्रक्शन में कोई एक रजिस्टर में जो कंटेंट होती है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे R0 लिख देता हूँ तो R0 में जो कंटेंट होगी वो होगी 10H, इसके आगे @ साइन इंडिकेट करोगे तो ये एक एड्रेस बन जाएगा। इस एड्रेस पे जो भी कंटेंट है फॉर एग्जांपल 02, तो इस 02 को इस 8 बिट लोकेशन पे डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप कोई एक लोकेशन में 8 बिट का डेटा डायरेक्टली राइट कर सकते हो, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है मूव 10H, 20H, तो ये 20 है ये डेटा है, लेकिन यहाँ पे ये जो 10 है ये एक एड्रेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 बाइट फॉर अपकोड, 2nd बाइट फॉर ऑपरेंड एंड 3rd बाइट फॉर सोर्स रजिस्टर और 8 बिट डेटा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 बाइट प्लस 1 बाइट फॉर 10H, 1 बाइट फॉर 20H। ओके, तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 3 बाइट की आपकी इंस्ट्रक्शन बनेगी। ओके, नेक्स्ट वन है किसी एक एक्यूमुलेटर में से कंटेंट लेके आप किसी एक रजिस्टर में जो भी एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस में डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। किसी एक एड्रेस से लेके कोई एक R0 में जो भी लोकेशन होगा फॉर एग्जांपल R0 में 10H है, इसके आगे आपने @ साइन इंडिकेट कर दिया है तो ये एक अभी लोकेशन बन जाएगा और लोकेशन पे जो भी एक्यूमुलेटर की कंटेंट है उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप डेटा कहीं से भी कहीं पे ट्रांसफर कर सकते हो। 16 बिट डेटा ट्रांसफर करना है तो इसके लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे अभी आ जाएगा DPTR डेटा पॉइंटर। डेटा पॉइंटर में आप 16 बिट का डेटा मूव कर सकते हो, तो यहाँ पे हैश डेटा आ जाएगा, एक 16 बिट का डेटा होगा जिस तरह से आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे मूव DPTR हैश 2345H 2345H दैट इज 116 बिट डेटा और इस डेटा को आप DPTR में ट्रांसफर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मूव इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास मूव कोड बाइट है। ओके, जिसमें आपके पास कोई एक मूव सी इंस्ट्रक्शन दिया गया है और यहाँ पे एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उस एक्यूमुलेटर की कंटेंट को कोई एक बेस रजिस्टर के साथ ऐड करके उसको एक लोकेशन बनाया है, @ साइन इंडिकेट कर दी है। @ साइन इंडिकेट करती है कि ये जो एड्रेस मिलता है इस एड्रेस में जो भी कंटेंट है उसे एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर दो।
मूव एक्स आर डी कॉमा आर एस। ओके, तो यहाँ पे मूव एक्स का मीनिंग होता है एक्सटर्नल बाइट। ओके, एक्सटर्नल डेटा को अगर आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो मूव एक्स इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जब हमने एड्रेसिंग मोड डिस्कस किए थे 8051 के, तो उसमें हमने देखा था कि मूव एक्स एंड मूव सी में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन है वो है मूव एक्स के लिए। अगेन मूव एक्स से आप एक्यूमुलेटर में से किसी भी कंटेंट को कोई एक रजिस्टर में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन ये जो लोकेशन होगा वो डेटा मेमोरी में होगा। इसी तरीके से मूव एक्स एक्यूमुलेटर की कंटेंट को एक डीपीटीआर रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उसको एड्रेस बना के उस पर डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। पुश इंस्ट्रक्शन से आप किसी भी लोकेशन में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। जो भी एक्यूमुलेटर की कंटेंट है उसे जो भी आपकी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है, इस स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को आप किसी भी रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पुश बी। ओके, तो यहाँ पे जो भी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू होगी उसे बी में पुश किया जाएगा। सेकेंड वन दैट इज पॉप। तो पॉप की मदद से आप यहाँ पे किसी भी कंटेंट को, स्टैक पॉइंटर की कंटेंट को एक्यूमुलेटर की में पॉप करवा सकते हो। एक्सचेंज ए कॉमा आर एन। तो एक्सचेंज का मीनिंग होता है कि एक्यूमुलेटर की कंटेंट है उसे आर एन से एक्सचेंज कर दो, तो दोनों की कंटेंट एक्सचेंज स्वैप हो जाएगी। ओके, तो यहाँ की कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में चली जाएगी, एक्यूमुलेटर की कंटेंट आर एन में चली जाएगी। इसी तरीके से आप कोई लोकेशन में डेटा की एक्सचेंज कर सकते हो कि एक एक्सचेंज विथ 8 बिट एड्रेस। ओके, जो भी आपके पास एड्रेस है इस एड्रेस में जो भी कंटेंट है उसे एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर सकते हो और एक्यूमुलेटर की कंटेंट इस 8 बिट एड्रेस में ट्रांसफर कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हो जिस तरह से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो ये जो हमारी सारी इंस्ट्रक्शन है वो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट की इंस्ट्रक्शंस है। नेक्स्ट वन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक के लिए यहाँ पे कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।